मनोज कुमार है और मैं आपको आज YouTube के माध्यम से आपको एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक या बिंदु के बारे में अवगत कराना चाहता हूँ। कृपया ध्यान से सुनिए। आज का हमारा टॉपिक है, उसका नाम है आध्यात्मिक ऊर्जा। तो आध्यात्मिक ऊर्जा होती क्या है, उसके बारे में हम बात करेंगे। तो सबसे पहले जैसे सभी जीव जंतुओं में मनुष्य या मानव की उत्पत्ति इस प्रकृति ने बड़े ही जिम्मेदारी पूर्वक की है। प्रकृति ने मानव की उत्पत्ति इस संपूर्ण जीव चक्र को संतुलित करने तथा इसे सुचारू रूप से चलाने के लिए की है। ठीक है। मनुष्य में स्वयं के अपने विचार एवं बुद्धि होती है, जिससे वह अपने विवेक के अनुसार उचित निर्णय करके संपूर्ण मानव जाति का कल्याण कर सके। तो हमारे कहने का मतलब यह है कि बात करने का मतलब यह है कि जो आध्यात्मिक ऊर्जा होती है ना, वो एक बहुत ही गुप्त एवं महत्वपूर्ण ऊर्जा होती है। तो जैसा कि हमारा जो मानव शरीर है वो एक बहुत ही सक्षम जैव शरीर माना जाता है। जैसे सभी जीव जंतुओं में मनुष्य मानव की उत्पत्ति इस प्रकृति ने बड़े ही जिम्मेदारी पूर्वक की है। ऐसा नहीं ऐसे ही कर दी, मनुष्य को बनाया है तो उस प्रकृति ने बहुत ही जिम्मेदारी पूर्वक रचना की है मनुष्य की। प्रकृति ने मानव की उत्पत्ति इस संपूर्ण जीव चक्र को संतुलित करने के लिए की है। ऐसा नहीं है ऐसे प्रकृति ने मानव की उत्पत्ति इस संपूर्ण जीव चक्र को संतुलित करने के लिए तथा इसे सुचारू रूप से चलाने के लिए की है। मनुष्य में स्वयं के अपने विचार एवं बुद्धि होती है कि भाई ऐसा थोड़ी है। सभी जीव जंतुओं में प्रकृति ने अगर मानव को कुछ जिम्मेदारी पूर्वक रचना की है तो ऐसा नहीं ऐसा ही कर दिया है। उसके लिए उसने मनुष्य को अपने स्वयं के विचार दिए हैं एवं बुद्धि दी है, जिससे अपनी बुद्धि एवं विचार से वह उचित निर्णय करके संपूर्ण मानव जाति का कल्याण कर सके। के भाई प्रकृति ने मनुष्य या मानव की जो रचना की है उसके अनुसार कि सभी जीव जंतुओं में मनुष्य मानव को महत्वपूर्ण जिम्मेदारी क्यों दी है, क्योंकि उसकी बुद्धि और अपने स्वयं के कुछ विचार होते हैं जिनके बल पर वह अपने निर्णय कर सकता है एवं उचित निर्णय कर सकता है। और उचित निर्णय करेगा तभी सभी जीव जंतु इस जीव चक्र को वो नियमित सुचारू रूप से चलाने में सक्षम होगा। तो ये मेरा कहने का मतलब, मेरा बात करने का मतलब यही है कि सभी जीव जंतु, जितने भी जीव जंतु हैं, उसमें मानव की उत्पत्ति इस प्रकृति ने बड़े ही जिम्मेदारी पूर्वक की है। ऐसे नहीं ऐसे उत्पत्ति कर दी मनुष्य की, उसके पीछे बनाने के पीछे उसका प्रकृति का अपना निजी कारण है। तो बड़ी जिम्मेदारी पूर्वक बात की है, उसने निर्माण किया तो मनुष्य की। प्रकृति ने मानव की उत्पत्ति इस संपूर्ण जीव चक्र को संतुलित करने के लिए की है। ऐसा नहीं ऐसा संपूर्ण जीव चक्र होता है ना, उसको संतुलित करने के लिए इस प्रकृति ने मानव की उत्पत्ति की है तथा इसे सुचारू रूप से
चलाने के लिए की है। ठीक है। मनुष्य में स्वयं के अपने विचार एवं बुद्धि तो होती है। जिस भाई स्वयं के विचार होंगे और स्वयं की बुद्धि होगी तभी तो वो अपने सभी जीव जंतुओं में भिन्न होगा। तो कहने का मतलब ये है कि मनुष्य में अपने विवेक से जो वो उचित निर्णय लेगा उसी के बल पर वह संपूर्ण अपना तो कल्याण करेगा ही, वो संपूर्ण मानव जाति का कल्याण कर देगा। ठीक है। तो आध्यात्मिक ऊर्जा के बारे में हम इतना ही कहना चाहता है कि जो प्रकृति है उसने मानव की रचना किसी कारण विशेष के लिए की है। ऐसा नहीं है कि ऐसे ही कर दी। तो उसने जो संपूर्ण जीव चक्र को जो चलाने के लिए एवं इसको संतुलित करने के लिए मनुष्य या मानव की रचना की है। अब मनुष्य को भी इस जीवन चक्र को, जैसे हमारा ये जीवन चक्र है, संपूर्ण जगत या विश्व का जो जीवन चक्र है, जैसे जीव जंतु भी है, पशु पक्षी भी है, सभी है। तो इस संपूर्ण जीवन चक्र या जीवन चक्र को नियमित बनाए रखने के लिए उसे मनुष्य को क्या करना पड़ेगा? स्वयं निरंतर अपने विचारों एवं मन मस्तिष्क को सकारात्मक ऊर्जा से निरंतर शुद्धिकरण, क्या मन मस्तिष्क को सकारात्मक ऊर्जा से निरंतर शुद्धिकरण। भाई शुद्धिकरण क्या है? कि भाई हमारे मनुष्य है तो मानो तो उसके ऐसा तो है नहीं, प्रकृति ने विशेष उसकी रचना की है तो उसमें कोई त्रुटि या कमी नहीं होगी, उसमें भी दोष है। तो उन दोषों को दूर करने के लिए मनुष्य को नियमित अपने विचार एवं मन मस्तिष्क को सकारात्मक ऊर्जा होती है ना, उससे निरंतर शुद्धिकरण करते हुए उच्च नियम बनाने पड़ेंगे एवं इसके साथ ही नैतिक दायित्वों का भी पालन करना पड़ेगा। भाई शुद्धिकरण ऐसा थोड़ी होता है कि जैसे हम नहा धो लिया शुद्धिकरण हो गया। भाई मनुष्य को शुद्धिकरण करने के लिए उसे अपने मन मस्तिष्क विचारों को कुछ नियम बनाने पड़ेंगे एवं नैतिक दायित्वों का भी पालन करना पड़ेगा, तभी उसके मन मस्तिष्क या विचारों का सकारात्मक ऊर्जा के द्वारा शुद्धिकरण होगा। ठीक है। तो आगे हम बात करेंगे आध्यात्मिक ऊर्जा के बारे में कि साधारण मनुष्य भी कई बार इस आधुनिक युग कौन सा भाई साधारण मनुष्य का? हमारा तो ये कलयुग चल रहा है अभी, इसी आधुनिक युग कहते हैं जे। तो इस आधुनिक या कलयुग की चकाचौंध एवं चमक दमक से अपने आप को बचा नहीं पाता। भाई साधारण मनुष्य इस कलयुग या आधुनिक युग की चकाचौंध या चमक दमक से बचा कैसे पाएगा? भाई वो भी साधारण मनुष्य है, वो चपेट में आएगा, साफ बात है। तो आगे क्या करना पड़ेगा कि वो अपने आप को बचा नहीं पाता तो क्या होगा? उसका होगा जिससे उसका नैतिक पतन होना आरंभ हो जाता है। भाई इस आधुनिक युग या कलयुग की चकाचौंध या चमक दमक से अपने आप को बचा नहीं पाता, जिससे उसका नैतिक पतन होना आरंभ हो जाता है। भाई चकाचौंध के चमक दमक से आधुनिक इस कलयुग से बचा नहीं पाएगा मनुष्य, तो वह उसका नैतिक पतन होता है वो प्रारंभ हो जाता है। ठीक है। तो जिसका परिणाम क्या होगा? जिसका परिणाम धीरे धीरे संपूर्ण विश्व मात्र को भुगतना पड़ता है। भाई ऐसा तो है नहीं मनुष्य कि मैं तो चपेट में आ गया
इसे आधुनिक चमक दमक या इसके दोष या जो भी है दोष उसके चपेट में आ गया, तो ऐसा नहीं मैं स्वयं इसके चपेट में आ गया, मैं इसका परिणाम धीरे धीरे संपूर्ण विश्व मात्र को भुगतना पड़ता है। क्योंकि मनुष्य या मानव इस प्रकृति इससे या संपूर्ण जीव चक्र से जुड़ा हुआ रहता है। बहुत ही महत्वपूर्ण स्थिति है इस जीव चक्र में मनुष्य या मानव की। तो पूरा जीव चक्र इसमें प्रभावित होगा, स्वाभाविक है। तो इसका परिणाम तो पूरे विश्व मात्र को भुगतना पड़ेगा, सही बात है जे। तो इसलिए किस लिए, इस जीव चक्र को समझने के लिए, ठीक है, इस जीव चक्र को समझने के लिए हमारे पूज्य पूर्वजों ने संपूर्ण मानव जाति कल्याण तथा प्रकृति कल्याण के लिए उच्च अध्ययन किया। संपूर्ण मानव जाति के कल्याण के लिए हमारे पूर्वजों ने क्या किया? उच्च अध्ययन किया तथा एवं तप योग से एवं कठोर साधना से एक नई ऊर्जा का आविष्कार किया। क्यों भाई आविष्कार क्यों किया? क्योंकि आवश्यकता ही तो आविष्कार की जननी है। हम सबको पता है कि जब किसी चीज की आवश्यकता होगी तभी तो आविष्कार होगा। तो आगे क्या है कि हमारे पूर्वजों ने इस मानव जाति संपूर्ण विश्व की कल्याण के लिए उच्च अध्ययन किया और अब तप योग तथा कठोर साधना से एक नई ऊर्जा का आविष्कार किया है, जिसका ये नाम है आध्यात्मिक ऊर्जा। जिसका नाम क्या है? आध्यात्मिक ऊर्जा। ठीक है, तो आगे हम इस आध्यात्मिक ऊर्जा के बारे में आपको और बताएंगे। तो ये सुनिए कि आध्यात्मिक ऊर्जा ही वह मार्ग है। क्या भाई मार्ग कौन सा है भाई? हम मानव कल्याण के लिए, विश्व जगत के कल्याण के लिए आध्यात्मिक ऊर्जा ही वह मार्ग है जो हमारे पूर्वजों ने हमें सुझाया है, जिससे व्यक्ति विशेष किसी आध्यात्मिक ऊर्जा से वह मार्ग है जिससे व्यक्ति विशेष अपने मन मस्तिष्क की नकारात्मक एवं गलत भावना का शुद्धिकरण कर सकता है। क्या सुनिए, दोबारा सुनिएगा ध्यान से। आध्यात्मिक ऊर्जा ही वह मार्ग है जिससे व्यक्ति विशेष अपने मन मस्तिष्क की नकारात्मक एवं गलत भावना का शुद्धिकरण कर सकता है। ठीक है भाई, कैसे है कि भाई हम मनुष्य है, मानव है, सादा मानव है, हमारे गलत विचार तो आ गए, तो हमारा मन मस्तिष्क से प्रभावित हो गया। तो मन मस्तिष्क तो संपूर्ण जीवन चक्कर इससे प्रभावित हुआ। तो इसके लिए क्या किया? हमारे पूर्वजों ने कठोर तप किया, कठोर साधना की एवं मार्ग निकाला, जिसका नाम है आध्यात्मिक ऊर्जा। तो आध्यात्मिक ऊर्जा के अंदर क्या है कि हम अपने मन मस्तिष्क की नकारात्मक एवं गलत भावना का शुद्धिकरण कर सकते हैं। अब क्या है, अब हम साधारण मनुष्य कि भाई साहब हम ये आध्यात्मिक ऊर्जा या इस आध्यात्मिक शक्ति को प्राप्त करने के लिए क्या करना पड़ेगा हमको? तो उसका भी उपाय हमारे पूर्वजों ने हमें सुझाया है कि आध्यात्मिक ऊर्जा या आध्यात्मिक शक्ति को प्राप्त करने के भी उपाय है। तो पहला उपाय सुनिएगा। सबसे पहले मनुष्य को एक उचित नियमावली तैयार करनी पड़ेगी।
तो भाई आध्यात्मिक ऊर्जा या आध्यात्मिक शक्ति को प्राप्त करने के लिए क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले मनुष्य को एक उचित नियमावली तैयार करनी पड़ेगी। 2 नंबर उपाय या बात सुनिए, सौहिताय संग राष्ट्र हिताय भावना रखनी पड़ेगी। ध्यान से सुनिएगा, सौहिताय संग राष्ट्र हिताय। ऐसा नहीं है खुद का हित कर लिया तो बस नीति हम तो ऐसे हो गए था, ऐसा नहीं है। सौहिताय संग राष्ट्र हिताय की भावना रखनी पड़ेगी। व्यक्ति को अपनी दैनिक अगला बिंदु, व्यक्ति को अपनी दैनिक दिनचर्या यथा जैसे स्नान करना, पूजा पाठ करना, कार्य विशेष का मतलब क्या है? जैसे भाई हम तो साधारण मनुष्य, सबका अलग अलग काम है कि भाई आध्यात्मिक ऊर्जा हम कैसे प्राप्त करें। तो सबका काम हो, कोई भी कार्य विशेष हो, मतलब कोई खेती करता हो, या कोई शिक्षक हो, या कोई साइंटिस्ट हो, कोई डॉक्टर हो, या कोई वकील हो, कोई पुलिस में हो, या कोई मजदूर हो, कारीगर हो, साधारण मनुष्य कुछ भी, कोई दुकान भी चलाता हो, या कुछ भी मान लो कोई साधारण अखबार वाला ही हो, तो उसके लिए कार्य विशेष या काम विशेष करना आदि है। तो उन कार्य विशेष में क्या करना पड़ेगा? ध्यान से सुनिएगा, दैनिक कार्यविधि के दौरान, दैनिक या कार्य विशेष के दौरान हमें क्या करना पड़ेगा? उपाय है उस आध्यात्मिक ऊर्जा को प्राप्त करने के। सुनिएगा, दैनिक कार्यविधि के दौरान हमको झूठ नहीं बोलना भाई। कि दैनिक कार्यविधि के दौरान ऐसा नहीं है कि हमको जो नियमावली तय करेंगे उसके अंदर क्या करना है? हमको झूठ नहीं बोलना है, ठीक है। और क्या नहीं करना है? कुकृत्य नहीं करना है, कुछ भी कुकृत्य नहीं करना है। उसके अलावा क्या करना है? चोरी नहीं करनी है, हालांकि ये कुकृत्य में शामिल है। तथा हमको हिंसा नहीं करनी है, बिल्कुल भी हिंसा नहीं करनी है। सबसे उचित वार्तालाप करना भाई। अब हम साधारण के उचित वार्तालाप का मतलब क्या है? कि उचित वार्तालाप का वही मतलब है कि अच्छी तरह बात को सोच समझ के उसके अनुरूप व्यवहार करना ही उचित वार्तालाप माना जाता है, ठीक है। अगला पॉइंट, अगला बिंदु जो हम बात करेंगे आध्यात्मिक ऊर्जा को प्राप्त करने का, वह है व्यक्ति कोई भी काम करे उसमें नैतिक मूल्यों एवं अपने पूर्वजों के नियमों का अनुसरण होना चाहिए। व्यक्ति कोई भी काम करे उसमें नैतिक मूल्यों एवं अपने पूर्वजों के नियमों का अनुसरण होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि मनुष्य साधारण कि हम तो साहब है, सिंपल आदमी है साहब, हम क्या काम करें, तो उसमें नहीं। हम जो भी काम करें उसके अनुरूप उसमें नैतिक मूल्य होने चाहिए एवं अपने जो पूर्वजों ने नियम बनाए हैं उनका अनुसरण बिल्कुल होना चाहिए। जैसे अपने घर में मंदिर, जो भी इष्ट देव हो, जैसे हम सिविल मैन है तो किसी का धर्म जाति तो किसी का अलग अलग हो सकता है, तो कोई अपना मंदिर है या किसी को जो भी इष्ट देव है, या जो भगवान मानता है या अल्लाह को मानता है, या जो भी किसी भी धर्म को मानता है, ईसाई धर्म हो कोई भी हो, उसके अनुरूप उचित स्थान में ही पूजन करना चाहिए। ऐसा नहीं हम जो पूजा स्थान बना लिया कोई सा भी धर्म हो, उसके लिए हमें उचित स्थान का ही चुनाव करना पड़ेगा। ऐसा नहीं यही पूजा कर ली यही कर ली, ऐसा नहीं है। हमें एक घर में एक उचित स्थान का निर्धारण करना पड़ेगा कि यहाँ हम अपने भगवान को मनाएं या अपने अल्लाह को मनाएं। ऐसा नहीं कि बिना स्थान विशेष की अपने पूजा अर्चना या जो भी कार्य करना प्रारंभ कर दिया।
आगे बात करते हैं कि एक साधारण व्यक्ति कई बार इस आधुनिक युग की चकाचौंध की दौड़ भाग में अपने विवेक के मार्ग से विचलित हो जाता है। कि एक साधारण व्यक्ति कई बार इस आधुनिक युग की चकाचौंध की दौड़ भाग में अपने विवेक के मार्ग से विचलित हो जाता है, जिसका परिणाम क्या होता है? जो हम अगर आधुनिक युग की चकाचौंध से विचलित होंगे तो उसका परिणाम क्या होगा? तो उसका परिणाम होगा उसका संपूर्ण परिवार भुगतेगा। तो अतः क्या करना पड़ेगा? उसका अतः व्यक्ति विशेष को अपने मन मस्तिष्क को निरंतर प्रकृति प्रदत्त कार्यों में लगाकर प्रकृति प्रदत्त मतलब क्या है? जो इस संपूर्ण जीव चक्र को संतुलित करने के लिए जो भी हमें काम विशेष मिले या कार्य विशेष मिले, उनमें उन कार्यों को पूरा करके या उन कार्यों में अपने को भागीदार बना के हम अपना शुद्धिकरण कर सकते हैं। शुद्धिकरण कर सकते हैं तथा आध्यात्मिक ऊर्जा की प्राप्ति कर सकते हैं। यही उपाय है, सभी उपाय है आध्यात्मिक ऊर्जा को प्राप्त करने की, उस दिव्य ऊर्जा को प्राप्त करने की। धन्यवाद। अगला वीडियो अन्य विषय पर बहुत जल्द आएगा। धन्यवाद। मैं मनोज कुमार, एक साधारण मनुष्य। धन्यवाद। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा देखें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पहुंचाएं एवं इस संपूर्ण जीव चक्र को संतुलित करने के लिए मेरा मार्ग प्रशस्त करें। धन्यवाद।